बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि खालुल मोमिनीन यानी कि मुसलमानों का मामू मुआविया किस तरह सहाबा को रिश्वत देता था कि उसके बेटे यजीद की बेअत कर लें। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इब्ने अबी बकर को रिश्वत देने का वाक़या। खैर हम आज यहाँ से पढ़ते हैं कि हादी व मेहंदी और रिश्वत देने का वाक़या। ठीक है जी। और इस रवायत को किसने, बुखारी ने भी नकल किया है। मुआविया ने अपने बाद यजीद की वलीअहदी के लिए कई साल पहले कोशिशें शुरू कर दी थी। हर शहर के गवर्नर को लिख भेजा कि वो इस सिलसिले में राह हमवार करे, और मरवान मलऊन ने उस वक्त मदीना मनव्वरा का गवर्नर था, उसने भी इस सिलसिले में कोशिशें शुरू कर दी और मस्जिद नबवी में एक तकरीर झाड़ दी। और बुखारी ने मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने भी इसे जिक्र किया, और वो ये है, क्या है जी। यूसुफ बिन वहाब बयान करता है कि उसने मरवान को हिजाज का गवर्नर मुकम्मल किया, तो इसको मुआविया ने मुकर्रर किया था। इसने खुतबा दिया तो यजीद बिन मुआविया का जिक्र छेड़ दिया और इसके बाप के बाद इसकी बैत की जाए। ठीक है जी, ये इनका इस्लाम है। इस पर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कोई बात कही तो मरवान ने कहा इसको पकड़ लो, और अब्दुर्रहमान आयशा के घर दाखिल हो गए तो वो लोग उन पर कादर ना हो सके। मरवान ने कहा ये वो है जिसकी मजम्मत में अल्लाह ने आयत नाज़िल की, और इस पर आयशा ने पर्दा के पीछे से फरमाया अल्लाह ने हमारे बारे में कुछ नहीं नाज़िल फरमाया सिवाय मेरी पाक दामनी के, यानी कि अल्लाह ने इनके लिए कुछ भी नहीं फरमाया। और ये भी आयशा की गवाही, और इनकी बाज़ अहादीस में मारिया कित्ता के लिए ये पाक दामनी की गवाही उतरी है। तो इससे ये यारे गार वाली फजीलत तो ख़त्म हो जाती है जी, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं। खैर आगे चलते हैं। बुखारी ने इख्तिसार किया तो बात बिगाड़ दी, फतह बारी में जिल नंबर 9 सफ़ा नंबर 548। मैं कहता हूँ कि रवायत का इतना हिस्सा नकल करने पर बुखारी हमारे मशकूर हैं और हम उनके शाकिर हैं। बहरहाल वो मकजूब जुमला ये था कि मोमिनीन यानी कि मुआविया ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से कहा कि ये सुन्नत सिद्दीकी नहीं बल्कि ये कैसर कसरा की सुन्नत है। यानी कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कहा, अबू बकर के बेटे ने कहा ये तो कैसर कसरा की सुन्नत है जो तू नाज़िल कर रहा है। तो उसके बाद मुआविया ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की तरफ 1 लाख धर्म भेजे। इसके बाद कि उन्होंने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, उन्होंने वो धर्म मुस्तरद कर दिया और उनके लिए ये इनकार कर दिया और फरमाया कि मैं अपने दीन को दुनिया के बदले नहीं बेचूंगा। अलबिदाया वल निहाया और अल-इस्तियाब इब्ने बर की किताब में से। तो ये है जी अहले सुन्नत कुतुब की हकीकत। अब आ जाते हैं इब्ने उमर को रिश्वत देना। मुआविया ने इब्ने उमर को भी इसी तरह रिश्वत देने की कोशिश की, और इब्ने साद लिखता है कि हज़रत अयूब नाफे से रवायत करता है कि मुआविया ने इब्ने उमर की तरफ 1 लाख भेजे, 1 लाख धर्म होंगे। फिर जब मुआविया ने चाहा कि वो यजीद की बैत करें तो उन्होंने फरमाया अब समझा मैं कि उस रकम से उसका ये इरादा था, तब तो मेरा दीन बहुत सस्ता है। तबक़ातुल कुबरा इब्ने अबी साद और जिल नंबर 4 सफ़ा नंबर 170, और सीरत नामुन नुबला की जिल नंबर 3 ज़ाहबी ने भी लिखा 225 पे, और अल कामिल फिल तारीख़ अल जज़री के जिल नंबर 3 और सफ़ा नंबर 301 पर भी ये रवायत मौजूद है। तो ये है थी अहले सुन्नत के मामू जान अपने बेटे की बैत के लिए रिश्वत देते फिरते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।